ये वो साल होगा जो 2025 का इमोशनल डिसबैलेंस से बाहर निकल के लोग अपने न्यू डायरेक्शंस सेट करेंगे. Jupiter is going to enter into the Cancer sign on 2nd of June 2026. So इस दिन से Jupiter अपने exaltation sign में आएगा because Cancer sign Jupiter का उच्च स्थान है. जब राहु Aquarius sign से transit करेगा, it will bring lot of opportunities in AI, automation, robotics. Aquarius sign, it may give you a lot of inventions in terms of medical. और 5 मिनट के लिए इस मंत्र का जाप करना है. ओम श्रीम क्लीम श्रीम. Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of this podcast series जहां हम जानते हैं hidden secrets of वास्तु and astrology. And आज का एपिसोड भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने आने वाले नए साल की 2026 की. और हम जानेंगे कि ये 2026 हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस लेके आने वाला है और ओवरऑल इसकी एनर्जीज कैसी रहेंगी. हम ये भी समझेंगे आज के पॉडकास्ट में कि एरिस टू पाइसेस हमारी ये जो 12 राशियां हैं ये क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगी, कौन कौन सी राशि का क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या क्या लक फैक्टर चलने वाला है हमारे आने वाले 2026 में. और इन सबको बताने के लिए और समझाने के लिए आज इस टॉपिक के बारे में जो हमें समझाने जा रहे हैं वो हैं एस्ट्रोलॉजर मनीष मल्होत्रा जी, जिन्होंने अपने 18 इयर्स के एक्सपीरियंस में काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करी है, उनको गाइड किया है थ्रू हिज एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस. तो चलिए सर से ही जानते हैं कि 2026 आने वाला ये नया साल क्या कहता है. वेलकम सर, हाउ आर यू? थैंक यू ज्योति. I'm good. How are you doing? I'm good as well. Thank you so much. And आज आने के लिए भी थैंक यू वेरी मच. एंड आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2026 की. एवरीवन इज़ वेरी क्यूरियस. सबको बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी है जानने में कि उनका 2026 कैसे जाएगा. अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, हेल्थ की, वेल्थ की, क्या इनके सारे सेक्टर्स में हार्मनी आएगी. तो आपको क्या लगता है 2026 की ओवरऑल एनर्जीज कैसी दिख रही है? ज्योति, 2026 जो है ओवरऑल एक ट्रांजिशनल कार्मिक क्लींजिंग एंड बोल्ड न्यू बिगनिंग्स लेके आने वाला है. ओके. इसमें 3 मेजर फैक्टर्स हैं हमारे प्लैनेटरी, जो सैटर्न, जुपिटर और राहु केतु. ओके. ये बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं. अच्छा. 2026 के बीच में सैटर्न बार बार पाइसेस में एंटर करेगा. पाइसेस इज बेसिकली ए वाटरी साइन. जी. सो सैटर्न एक इमोशनल कार्मिक क्लीन अप करेगा. ओके. लोगों को अपनी फियर्स, हिडन इनसिक्योरिटीज एंड ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स फेस करने पड़ेंगे. अच्छा. एज सैटर्न इज द कारक ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन, बाउंड्री एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की इमोशनल चेक एनर्जी पावरफुल होगी. ओके. सो द सैटर्न विल से फील इट टू फिक्स इट. अच्छा. एज सैटर्न इज a कारक ऑफ हार्ड वर्क एंड लेबर. सो जो लोग हार्ड वर्क और मेच्योरिटी चूज करेंगे उनके लिए एक बिग थ्रू हो सकता है ये आने वाला साल. अच्छा. सो सैटर्न सेज क्लीन अप योर इमोशनल कर्मा. ओके. मतलब अपनी इमोशनल जो भी इनसिक्योरिटीज है उनको निकाल दें तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपके फेवर में काम करना स्टार्ट करेगा 2026 में, राइट? यस. ओके. सो आपको अपनी इमोशनल इनसिक्योरिटीज से बाहर आना है, एनलाइन करनी है अपनी एनर्जी को. ओके. As Saturn changes every 2.5 years and transit into the different sign. So this time Saturn is transiting through Pisces, which is a watery sign, which is a sign of emotions. While transiting through Pisces, लोगों के इमोशनल कर्मा सरफेस पे आएंगे. ओके. मतलब इमोशनल इनसिक्योरिटीज, इमोशनल डिसबैलेंस देखने को मिल सकता है. Yes, हमारे जो ओल्ड वुंड्स हैं, इमोशनल ओल्ड वुंड्स, वो हील अप हो सकते हैं. ओके. डेस्टिनी लेवल शिफ्ट्स स्टार्ट होंगे. अच्छा. ये वो साल होगा जो 2025 का इमोशनल डिसबैलेंस से बाहर निकल के लोग अपने न्यू डायरेक्शंस सेट करेंगे. सिंस पाइसेस इज द लास्ट साइन ऑफ दिस ज़ोडिएक साइकिल, सो सैटर्न का इस साइन में आना ये दर्शाता है कि हमारे कार्मिक जो है, हमारे कार्मिक पैटर्न कंप्लीट हो रहे हैं. अच्छा.
लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज सेटल होंगे. Okay. The transit of Saturn in Pisces will definitely help people for their soul level purification. Okay. इसलिए 2026 का रियल थीम होगा let go of old karmic burdens. Okay. Jupiter is going to enter into the Cancer sign on 2nd of June 2026. एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर? तो इस दिन से जुपिटर अपने एक्सॉल्टेशन साइन में आएगा बिकॉज कैंसर साइन जुपिटर का उच्च स्थान है. ओके. एज जुपिटर सिग्निफाइज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सो जुपिटर का एक्सॉल्टेशन साइन में आना एक ग्रोथ और बहुत बड़े एक्सपेंशन को दर्शाता है. ओके. जुपिटर 31 अक्टूबर को कैंसर साइन से लियो में प्रवेश करेंगे. एज लियो रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, सो जुपिटर यहाँ के एक एक्सप्रेशंस को, एक अथॉरिटेटिवनेस को दर्शाएंगे. ओके. सो पीपल विल बी एबल टू टेक अ बोल्ड डिसीजंस इन देयर लाइफ. उस पीरियड में बेसिकली एक अथॉरिटी, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, राइट? यस यस एब्सोल्युटली. ओके. सो जुपिटर का कैंसर साइन में लगभग 150 दिन होना एक बहुत स्ट्रांग ग्रोथ विंडो को दर्शाता है. ओके. मतलब हमारा 2026 कैंसर साइन वालों के लिए एक अलग ही ग्रोथ और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेके जा रहा है, राइट? Absolutely, Jyoti. Rahu and Ketu transit through a sign for 18 months, which started way back in May 2025 and will end in December 2026. So throughout this, Rahu will be transiting through Aquarius sign and Ketu will be transiting through Leo sign. ओके. As Rahu is a karaka of new inventions, innovations. So throughout 2026 में जब राहु Aquarius sign से transit करेगा, it will bring a lot of opportunities in AI, automation, robotics. New inventions will take place. If you talk about Aquarius sign, it may give you a lot of inventions in terms of medical. तो मतलब मेडिकल इंडस्ट्रीज, एआई, टेक इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छा बूम आने वाला है 2026 में. I would say there'll be a lot of new inventions and opportunities in terms of AI-driven technology, robotics, or medicine industry as well. एग्जैक्टली. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इट मे टेक अ बूम. It'll definitely take a boom. ओके. The transit of Ketu through Leo prompts introspection and detachment from our ego-driven desires. ओके. It will encourage people for inner clarity and spiritual growth. ओके. This period is considered karmic reset, urging people for emotional reset. ओके. The transit of Ketu through Leo will help people to come out of their emotional disbalance and detachments. लोगों को अपनी emotions पे काम करना पड़ेगा. The results will vary depending upon the placement of Ketu in their individual's chart. तो सर करियर और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो हमें 2026 आने वाले इस नए साल में बूम करते हुए दिख रहे हैं? जैसे कि अभी आपने कुछ सेक्टर्स के बारे में बताया भी था, जैसे एआई, ऑटोमेशंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. ऐसे कौन कौन से और करियर अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है जिन सेक्टर्स में? देखिए ज्योति, as we have already discussed, it is going to be a year of innovation. So आजकल innovation कहाँ है? AI. So technology जहाँ पे AI driven technology है, robotics है, medicine field, pharmaceuticals where AI का use बहुत ज़्यादा हो रहा है, robotics का भी use हो रहा है. आप देखेंगे बहुत सारी surgeries जो है robotics के थ्रू हो रही हैं. जी. ठीक है. Since Jupiter will be transiting through a sign Cancer, which is a watery sign. Again, the Saturn will be transiting through a sign Pisces, again a watery sign. The major 5 sectors which going to be boom are automation sector, AI-driven sectors, robotics, cyber security की बहुत ज़रूरत होती है, healthcare, biotech, fintech, ये सारे sectors boom करने वाले हैं. ओके. कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो मॉडरेटली ड्रिवन रहेंगे बट स्टडी ग्रोथ रहेगी, लाइक रियल एस्टेट सेक्टर, आई वुड से दैट, और डिजिटल मीडिया सेक्टर्स. ये एक बूम नहीं होके दे मॉडरेटली ड्रिवन रहेंगे. तो सर ये तो हो गया करियर के पर्सपेक्टिव से. अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर के पर्सपेक्टिव से, तो ये 2026 आने वाला नया साल क्या हमें मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी देने वाला है, या इसमें भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस और हर्डल्स लाने वाला है?
देखिए ज्योति, as we have discussed, Saturn will be transiting through a watery sign which is Pisces. So definitely it will be a challenging year in terms of anxiety, emotions. People will face challenges through their anxiety, emotional burnouts. Overthinking से बचना है हमारे को, because Saturn will give you a lot of overthinking in this राशि. ओके, तो मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, तो ये सब चैलेंजेस हमें 2026 में देखने को मिलेंगे जिनसे हमें बचना पड़ेगा. Yes, definitely. You will see a rise in these type of cases. ओके. You will see old unresolved emotional patterns resurfacing in a lot of people's life. So you have to really balance your emotional and mental state in order to come out of all these anxieties. ओके. Sleep disorders, emotional imbalance cases will be on rise. ओके. So overall emotional stability will be tested. ओके. So mental health care sector will be under pressure and will be expanding. ओके. As Jupiter will be transiting through its exaltation sign, Cancer. So exaltation sign में Jupiter will bring new opportunities in medical sector, ओके. a better medical outcome, new healing techniques. Jupiter will help in strong growth in preventive health. ओके. You will see a lot of immunity related improvements. Dietary and nutrition science में बहुत breakthrough होने वाले हैं. ओके. Healthcare innovation stable होगी, ओके. especially in nutrition, water and emotional healing. अच्छा. The transit of Rahu through Aquarius sign will help in tech-driven medical innovation. ओके. Rahu will bring telemedicine boom, AI diagnostics. You will see a lot of diagnostic will turning up into the AI-driven, ओके. robotics-driven surgeries as we discussed before. बिल्कुल सही. Innovative machines and automation in hospitals. A lot of hospitals will get into the auto mode. Automations में जाएंगे. रोबोटिक्स या कह लीजिए ऑटोमेटेड मशीन्स के थ्रू वहाँ के प्रोसेसेस और अच्छे हो जाएंगे. Yes. ओके. So healthcare system modernize होने जा रहा है. जी. But rapid changes से initial stress भी हो सकता है. So we have अच्छा. to just take care of that. ओके. So हमारी emotional health challenging रह सकती है. As Saturn will be transiting through Pisces sign, we have to take care of emotions and over anxiety से बचना है. तो सर क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक ज़ोडिएक ग्रुप्स हैं जिन्हें आगे अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे 2026 में, और किन ज़ोडिएक साइंस को थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है? देखिए ज्योति, as Saturn will be transiting through Pisces, so सबसे ज़्यादा Pisces sign वालों को सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी. अच्छा. Because as I discussed, Saturn will bring a lot of emotional challenges for the people. ओवर एंग्जाइटी से बचना है, इमोशनल चैलेंजेस से बचना है, तो Pisces साइन वालों को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी ओके. इन 2026 में. ठीक है सर. So Pisces people will definitely have to take care of their anxiety, sleep patterns को देखना है कि आपकी sleep pattern disturb तो नहीं हो रहा, ओवर एंग्जाइटी तो नहीं हो रही, इमोशनल डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा. So Pisces sign वाले will definitely be little overburdened. ओके. So Aquarius sign वालों को big decisions avoid करने हैं लाइफ के. They have to really take care if they are shifting their career या job change possibilities, opportunities आएंगी बहुत. So you have to really see pros and cons if they are shifting their career or the job. ओके. So Aquarius sign वाले can expect unexpected career shifts in their lives also. ओके. Aquarius sign वालों के लिए risk taking capacity बढ़ेगी. So they have to really guard that. सर आपने इतने सारे ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताया कि जिनको चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे 2026 में, हमारे आने वाले नए साल में. आप कोई ऐसे ज़ोडिएक साइंस भी बता दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए जो कि नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ग्रोथ और नए गिफ्ट्स लेके आने वाला है उनकी लाइफ में ये 2026. देखिए ज्योति, as Jupiter will be transiting through a Cancer sign, जी. और Jupiter एक्सपेंशन का कारक है, न्यू इनोवेशंस का कारक है. सो कैंसर साइन वालों के लिए ये साल बहुत बेहतरीन जाने वाला है. अच्छा. सो कैंसर पीपल विल एक्सपीरियंस इमोशनल हीलिंग, देयर करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ. तो आप देखेंगे कैंसर लोग जो हैं बहुत खुश रहने वाले हैं इस साल में.
ओके, तो मतलब हर तरफ से उनके लिए सरप्राइजेज़ और अपॉर्च्युनिटीज़ ही आ रही हैं ये 2026 में। यस। ओके, सो कैंसर पीपल के लिए लॉन्ग पेंडिंग विशेस मैनिफेस्ट होने वाली हैं। ओके, इट मीन्स कि उनकी जो जिसे कहते हैं ना कि कुछ भूली पुरानी डिज़ायर्स थी वो अब उन्हें मिलेंगी। Those desires can be fulfilled in this coming 2026. ओके, दैट्स ग्रेट। स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाएगा, एज जुपिटर का कैंसर साइन से ट्रांजिट करना स्कॉर्पियो के लिए पावरफुल ट्राइन की फॉर्मेशन कर रहा है। सो इट विल हाईलाइट लॉट ऑफ लक, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन गेन्स फॉर स्कॉर्पियो पीपल. ओह, दैट्स ग्रेट। Scorpio people may experience major breakthrough in their careers and long-term goals. ओके, ये साल Pisces people के लिए भी बहुत बेहतरीन जाएगा, अच्छा, as it will be again a trine to the exalted Jupiter sign in Cancer. ओके, वहाँ से भी ये ट्राइन बनाता है. So people who are of the marriageable age, उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैरिजेस होने की, फॉरेन सेटलमेंट की आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनकम फ्रॉम द फॉरेन मे अराइज. ओके। तो मतलब पाइसेस वालों के लिए चैलेंजेस भी रहने वाले हैं इस 2026 नए साल में, और कहीं न कहीं कुछ उन्हें इन रिटर्न कुछ गिफ्ट्स भी देने वाला है ये Yes, definitely. It will 2026। be mixed year for Pisces people. तो सर, आपके हिसाब से आने वाले इस 2026 नए साल के लिए, नए साल में अगर हमें अपनी लाइफ को इन्हांस करना हो इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हार्मनी बढ़ानी हो अपनी लाइफ से स्टाइल की, तो क्या क्या हम यूनिवर्सल रेमेडीज कर सकते हैं या कौन से टिप्स आप सजेस्ट करेंगे पर्सनली? देख ज्योति, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सबसे ज़्यादा इश्यूज जो आ सकते हैं इन कमिंग 2026 ईयर साल में, वो इमोशंस को लेके आ. बिल्कुल सही। सो पीपल हैव टू रियली वर्क ऑन देयर इमोशंस. एंग्जाइटी इश्यूज ज़्यादा आ सकते हैं. सो उसके लिए द बेस्ट रेमेडी आई वुड सजेस्ट एनीवन टू डू इज़ योगा. हमारे को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए लोगों को, योगा पैटर्न्स करने चाहिए, आई वुड से प्राणायाम करना चाहिए. दिस विल रियली हील देयर इनर सेल्फ. जो इमोशनल कार्मिक बैलेंस है, उनके इमोशनल पैटर्न जो डिस्टर्ब हैं, उसमें बहुत हेल्प करने वाला है ये 2026 में. सो आई वुड रियली एडवाइज पीपल टू गो फॉर योगा एंड प्राणायाम. ओके, जैसे हमने डिस्कस किया सैटर्न का पाइसेस साइन से निकलना, तो लोगों को स्पिरिचुअली अलाइन होना बहुत ज़रूरी है इस समय के लिए, बिकॉज 12th साइन जो है एक स्पिरिचुअलिटी का साइन है. सो I would advise people to really enlighten themselves through their spiritual practices. ओके, You will agree with me, everybody wants money in their life. बिल्कुल सही। Yeah. हर इंसान को ग्रोथ चाहिए, और जैसे मैंने बोला 2026 में ग्रोथ और एक्सपेंशन होने वाला है. एज ग्रोथ और एक्सपेंशन का कारक प्लैनेट जुपिटर विल बी ट्रांजिटिंग थ्रू इट्स एक्सॉल्टेशन साइन ऑफ कैंसर. एग्जैक्टली। So I would advise people to align themselves with the new innovations, new technology, AI-driven technology. As we have discussed that Rahu will be transiting through Aquarius sign, which is a significator of growth in anybody's life. So growth जो है हमारे को कहाँ से मिलने वाली है? नई innovation से, जैसे हमने डिस्कस किया, AI-driven से, रोबोटिक्स से, मेडिकल एक्सपेंशन होने वाला है. सो आपको इन चीज़ों में अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा. सो यू हैव टू लर्न ऑल द न्यू थिंग्स इन कमिंग ईयर्स. जी, सो आई वुड एडवाइज यंग पीपल टू अलाइन देमसेल्व्स टू द न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस, क्योंकि करियर आगे जो है वो यही है. ओके, In terms of relationship, people have to really work on their inner self. एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके दोनों को एक समझना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रेस होने वाला है. एज वी हैव डिस्कस, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं लोगों को. जी। रिलेशनशिप पे काम करना बहुत ज़रूरी होगा. ओके, इट मीन्स आप कहना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रगल आने वाला है, जिस पे दोनों पार्टनर्स अगर मिलके काम करें, तो वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है। हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि
कि जैसे हमने डिस्कस किया इमोशनल टर्मोइल हो सकता है, सैटर्न का ट्रांजिट थ्रू पाइसेस एक इमोशनल टर्मोइल को दर्शा सकता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे तो आप एक किसी भी रिलेशनशिप को अच्छे से निभा सकते हैं। ओके। एक ऐसी पावरफुल रेमेडी जो 2026 में आपके इमोशंस, हेल्थ बेस्ड वाइब्रेशंस को एक साथ न्यूट्रलाइज करेगी। ओके। द मोस्ट पावरफुल रेमेडी आई वुड एडवाइज इज, आपको क्या करना है, सुबह उठ के एक गिलास में पानी भरना है जी। और अपने दोनों हाथ के बीच में रखना है और 5 मिनट के लिए ये मंत्र पढ़ना है ओके। और 5 मिनट के लिए इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम क्लीम श्रीम। ओके। ओम श्रीम क्लीम श्रीम। ठीक है। इस मंत्र को आप 51 टाइम्स चैंट करें और इस पानी को धीरे धीरे विद ग्रैटिट्यूड लें, empty stomach in the morning. Sooner you will realize that you will be coming out of all your mental strength and will bring the stability in your life. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ पावरफुल रेमेडी। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आपसे जानकर कि कैसे रहने वाला है हमारा ये 2026 और कैसे कैसे हमें हर्डल्स फेस करने को मिलेंगे। तो सर जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या एक यूनिवर्सल टिप देना चाहेंगे, क्या एक पावरफुल रेमेडी देना चाहेंगे जो आई गेस हर ज़ोडिएक साइन वाले अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें एंड उसका कहीं ना कहीं लाभ उठाएं? My strong advice to everybody will be chanting Gayatri Mantra ओके। this particular year. It will bring a lot of peace inside us and peace in our life. ओके। So chant Gayatri Mantra जितना कर सकते हैं आप ओके। और योगा प्रैक्टिस करें। ठीक है सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एंड येट पावरफुल रेमेडीज एंड आई गेस कि हम और भी नए नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और जानेंगे कि क्या पावरफुल टूल्स उनके अंदर छुपे हुए हैं और हम कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ उनमें से निकाल सकते हैं। राइट। तो थैंक यू एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार था। आज हमने जाना 2026 में कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस को मिलेंगे चैलेंजेस और कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस को मिलेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते। एंड आई गेस कि आप लोगों को भी अपने ज़ोडिएक साइंस पता होंगे। अगर नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले टॉपिक्स में ज़रूर उन्हें कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। हम आगे बहुत सारे टॉपिक ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। Thank you.